ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 9 जून 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्यार भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। आज की मुरली को अगर हम 3 शब्दों में समाहित करें तो वो 3 शब्द हो सकते हैं, स्वीट, स्वीटर एंड स्वीटेस्ट। उसी की तीनों फॉर्म है। अब भगवान के लिए कहा जाता है वो स्वीट का पहाड़ है ना, स्वीटेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री लगती है परमात्मा के साथ। और वो इस सृष्टि पर आता है। बाबा कहता है हम तुम्हें भी स्वीट बनाते हैं। जो स्वीटेस्ट है वो हमें स्वीट बनाता है। कैसा? देवताओं के समान स्वीट। बाबा कहता तुम्हें खुद बनना है और दूसरों को बनाना है। भगवान स्वीटेस्ट है। अब अगर मैं आत्मा मान लो स्वीट नहीं हूं, खारी हूं, लेकिन जो स्वीट का पहाड़ है, जो स्वीटेस्ट है, अगर उससे मेरा कनेक्शन जुड़ जाएगा तो उससे स्वीटनेस क्या होगी? मेरे पास आ जाएगी। कड़वाहट क्या होगी? धीरे धीरे गायब हो जाएगी। तो बाबा ये बातें समझाता है। कितना मीठा है भगवान, उससे ज्यादा मीठा कुछ नहीं हो सकता इस सृष्टि पर। उससे ज्यादा स्वीट कोई नहीं हो सकता है। इतना स्वीट होता है कि देवी देवताओं को उतना स्वीट बना देता है। माया ने तो फिर कड़वा हमको किसने बनाया? माया ने, 5 विकारों ने हमें कड़वा बनाया है ना। लेकिन अगर सदा सुखी रहना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान जो सुनाता है, जो महावाक्य सुनाता है, उनके एक एक महावाक्यों की वैल्यू लाखों की है। पद्मा पदम पति बनाने वाला है। उन रत्नों को धारण करके हम रूप बसंत बनते हैं। तो हमारे मुख से फिर क्या निकलना चाहिए? सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए, तो सदा सुखी बन जाएंगे। देखिए एक चीज पक्का अच्छी तरह से हम सबको समझ लेना है कि मान लीजिए यहां से हमने ईर्ष्या की, द्वेष किया, नफरत किया, तो ईर्ष्या जब करेंगे तो उस समय ईर्ष्या का बीज कहां गिरेगा? सबसे पहले मेरे ब्रेन में गिरेगा ना, मेरे अंदर गिरेगा ना। मुझ आत्मा में ही उसके अंकुर फूटेंगे ना, तो मेरा नुकसान होगा ना। इसलिए बाबा कहता है बहुत ध्यान दो। और जो मीठा बनते ना, उनको देख के तो भगवान भी खुश होता है। और सदा सुखी रहो, इसका वरदान भी देता है भगवान। और इसी वरदान से हम सब आत्माएं एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाती है। एवर हेल्दी मतलब हमेशा हेल्दी, एवर वेल्दी मतलब हमेशा धनवान। इतने धनवान हम बनते हैं कि देखो वहां स्वर्ग में ईंटें कैसी लगेंगी होंगी, सोने की ईंटें। उनके ऊपर हीरे जवाहरातों का कारोबार होता है, जड़े जाते हैं, तो इतना ज्यादा सुखी हो जाते हैं। हेल्थ बात मत पूछो, अभी तो कुछ भी होता रहता है, सतयुग में तो कुछ होता नहीं है। तो हेल्दी भी बनते हैं, वेल्दी भी बनते हैं। और जितना हम मीठा बनेंगे बाबा उतना खुश होगा, और उतना ही खुश होगा तो उतना हमें वरदान देगा। तो बाबा कहते हैं हे मीठे लाडले बच्चों, तुम जाओ और जाकर के अनेक आत्माएं जो कड़वी हो गई उन्हें मीठा बनाओ। अब आज दुनिया में देखो, आपस में भी लोग कोई ना कोई बात ऐसी बोल देते हैं कि अंदर तक लगती है। इसलिए लोग कहते हैं कि आजकल लाठियों से हड्डियां नहीं टूटती हैं, 2.5 इंच की जुबान से टूटती है। जुबान है, इससे मीठा बोलो या कड़वा बोलो,
ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो भगवान आकर के मीठा बोलना सिखाता है। अब मीठा कब हम नहीं बोलेंगे, जैसे कल बाबा ने कहा ना, हमें किसी के प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए, रहम दिल होना चाहिए। तो जितना जितना रहम दिल होंगे उतना उतना मीठा बोलेंगे, नहीं तो फिर किसी न किसी के प्रति कोई ना कोई कड़वाहट भरी रहेगी। तो बाबा कहता है कि आजकल दुनिया में भी देखो, लोग देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो कितना स्वीट नजर से उनको देखते हैं, सोचते हैं कपाड़ खुले किवाड़ खुले तो दर्शन करें। अब पत्थर की बनावट है, मूर्ति तो पत्थर की है ना, कुछ नहीं है उसमें, लेकिन ये तो पता है ना कि ये देवी देवताएं होकर गए थे, मीठे थे। तो देवताएं क्या थे? मीठे। और शिव बाबा क्या है? स्वीटेस्ट है। तो स्वीटेस्ट से स्वीटेस्ट मीठा बाबा है, तो उस मीठे बाबा से हमें पहले स्वीट बनना है, फिर स्वीटर बनना है, फिर स्वीटेस्ट बनना है। अब वो तभी बनेंगे जब उसको याद करेंगे। अरे जिसके संग में रहेंगे उसके जैसे बनेंगे ना, तो परमात्मा के संग में रहेंगे तो परमात्मा जैसे। इस सृष्टि पे देखें तो हीरो हीरोइन का पार्ट किसका है? लक्ष्मी नारायण का। तो सबसे ज्यादा नजर उनके ऊपर जाती है। हर एक आत्मा को बाबा कहता है नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। अगर वो परमात्मा इस सृष्टि पर ना आए और ये बातें ना बताए तो हम भी स्वीट तो बन ही नहीं सकते ना, हम अपने संस्कारों को तो बदल ही नहीं सकते। तो वो जब आता है तब हमें ये बातें सिखलाता, नहीं तो हम उसको सर्वव्यापी समझते हैं, कोई आत्मा सो परमात्मा समझता है, तो ये सब गड़बड़ हो जाती है। भक्त कभी भगवान नहीं हो सकते हैं। एक निराकार परमात्मा ही गॉड अल्लाह हो सकता है। परमात्मा ही समझाता कि मैं भी निराकार हूं, वैसे तुम भी निराकार हो, लेकिन पूजा करनी तो क्या करें, इसलिए बड़ा चित्र बना दिए हैं। शिव का लिंग बड़ा, शालिग्राम छोटा बनाकर पूजते हैं ताकि डिफरेंशिएशन हो सके। अब सतयुग त्रेता में तो कोई पूजा करता नहीं है, पूजा चालू होती द्वापर से, और कलयुग में पूजा भी व्यभिचारी हो जाती है। तो आज मुख्य टॉपिक बाबा का क्या है? बाबा कहता मैं तुमको बहुत स्वीटेस्ट बना रहा हूँ। गॉड फादर कितना मीठा कितना प्यारा शिव बोला भगवान हो नहीं सकता है, तो वैसे हमें भी बनना है। दुनिया वाले तो जानते नहीं, सबको एक में खिचड़ी कर दिया। क्या बोलते हैं? अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम। अब कहाँ राम और कहाँ नारायण? नारायण सतयुग में, राम त्रेता युग में। वो 16 कला, वो 14 कला, वो 150 वर्ष, 100 वर्ष, तो सबको इकट्ठा कर दिया। दुनिया में तो ये भी नहीं जानते कि व्यास कौन था। बाबा कहते वास्तव सच्चे व्यास सुखदेव के बच्चे तुम हो। सुख देने वाले उसको सुखदेव कहा जाएगा ना। और भगवान आकर के सब राजयोग सिखा करके हमको प्रैक्टिकल देवता बनाता है। वो तो दुनिया वाले देवताओं का क्या, हम भी वैसे करते थे। क्या कहते हैं? हम पापी नीच कड़वे हैं। अब हर दिन कोई जाकर के हाथ जोड़ के देवताओं के आगे गाएगा तो देवताएं भी तो तथास्तु बोल देंगे कि नहीं बोल देंगे? तो फिर हम वैसे बन जाएंगे। तो वो नहीं करना है। बाबा कहते ये वाली नॉलेज लक्ष्मी नारायण को भी नहीं होगी। उनको ये भी नहीं पता होगा हम स्वीटेस्ट बाबा के बच्चे हैं। नहीं, ये तो अभी हमें पता है कि हम स्वीटेस्ट फादर से स्वीटेस्ट बनते हैं। लेकिन क्या करना पड़ेगा? अशरीरी बन करके जितना मीठे बाबा को याद करेंगे उतना हम मीठा बनेंगे, और कोई तरीका नहीं है। और ऐसा मीठा बना रहा हो बाबा तो उसको तो याद करना चाहिए ना। इसलिए कहते हैं बाबा तो मिठास का पहाड़ है, जितना जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। इसलिए कहा जाता है सिमर सिमर सुख पाओ। कोई सिमरनी नहीं सिमरनी है, लेकिन मन ही मन याद करना है। माला फेरने की बात नहीं है, दिल से याद करना है।
और ये ज्ञान बस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही चलता, आधा कल्प नहीं चलता है। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध चलती है, 21 जन्म यानी 2500 वर्ष, और आधा कल्प भक्ति की प्रारब्ध। तो बाबा कहता है मैं भी इस तन में आकर के तुमको ये मूल्य सुनाता हूं, नहीं तो कैसे सुना। तुमको तीनों लोगों का ज्ञान देता हूं। सबसे ऊपर साइलेंस, मतलब कोई आवाज नहीं, फिर मूवी, फिर टाकी, यहाँ टाकी होती है, बातचीत करते हैं। हर एक आत्मा 4 स्टेजेज में जाती, सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो में। अब तमो बन गए थे, भगवान आकर के फिर से हमें तमो से सतो प्रधान, ये जंप है। हम वापस जब चढ़ते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि एक एक स्टेज करके चढ़ेंगे और 5000 साल लगेगा। चढ़ने में संगम युग खाली है ना, इसलिए उल्टा कल्प वृक्ष दिखाते हैं। उसका बीज परमात्मा है और हम तने हैं। अब अज्ञान अंधेरा, अंधकार पूरा हो रहा, ज्ञान खत्म हो रहे, अंधेरी रात जा रही है। इसलिए कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। कई लोग सोचते हैं जब अंधेरा होता है इससे भी अंधेरा होगा, अरे आधी रात के बाद और क्या अंधेरा होगा, फिर धीरे धीरे तो सुबह ही होगी ना, तो वो सुबह होने वाली है। तो बाबा कहता तुम्हें बहुत प्यारा, बहुत मीठा बनना है। जैसे बाबा मीठा प्यारा वैसे हमें भी बनना है। ज्ञान रतन भगवान दे सुनाता है आकर के, इसलिए दुनिया में उसकी अलग अलग रत्नों की कहानी बना दी है। ब्रह्मा बाबा तो जवाहरात का व्यापारी थे ना, तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान रतन के द्वारा तुम अनगिनत पदम कमाते हो। जैसा कहा ना, इतने पदम कमाते हैं कि सतयुग में सोने के महल होते हैं। तो हमें क्या करना है, बहुत ही सच्चे दिल से बाबा को याद करके अपने अंदर की कड़वाहट निकाल देनी है। योगी बनना है। योगियों की आयु तो बहुत होगी ना, अभी तो बाबा कहते हैं एवरेज आयु 40-50 साल होगी, सतयुग में तो 150 साल थी। तो क्या हुआ, जहर आने से, विकार आने से हम ऐसे हो गए। अब बाबा आकर के ज्ञान अमृत डाल करके हमें सोने जैसा बना रहा है, तो हमें वैसा बनना है। तो आज का होमवर्क क्या है, एक तो बाबा समान एकदम स्वीटेस्ट बनना है। कुछ भी हो जाए कभी मुख से कड़वे वचन नहीं निकालने, सदैव मीठा सुनना है, मीठा सोचना है, मीठा बोलना है। भगवान जो ज्ञान रत्न दे रहा है, एक एक रत्नों की वैल्यू समझकर अच्छी रीति धारण करना है। बाबा का वरदान है, अपने हर्षित चेहरे द्वारा प्रभु पसंद बनने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न हो। बाबा कहता है कि ब्राह्मण को जन्म मिलते ही सबसे बड़ा खजाना क्या दिया बाबा ने, खुशी का खजाना दिया। एक गिफ्ट है ब्राह्मण जन्म की। तो बाबा हर एक बच्चे के चेहरा कैसा देखना चाहता है, खुश देखना चाहता है। सदा हर्षित चेयरफुल चेहरा ही प्रभु पसंद है। तो हमें चेक करें कि हमारा सदा हर्षित खुशनुमा चेहरा रहता है। और खुशी सदा रहने के लिए यही गीत गाओ, पाना था सो पा लिया, बाकी क्या रहा। नशे से कहो हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा, इतनी खुशी। स्लोगन है, निराकारी निरहंकारी स्थिति में स्थित रहे, विश्व को प्रकाशित करने वाले ही चैतन्य दीपक है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा अपने हर्षित चेहरे द्वारा अनेक आत्माओं को खुशियों की खजाने से संपन्न बनाने वाली बाप समान स्वीटेस्ट आत्मा हूं। अशरीरी बनकर एक बाप की याद के द्वारा अपनी कड़वाहट को निकालकर स्वीट बनने वाली कोटों में कोई आत्मा। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।